श्रीमद् भगवत गीता का 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। ये 10वां श्लोक है। जो दुर्योधन इस श्लोक में मन में कुछ सोच रहा है, लेकिन ये चिंतन क्यों दुर्योधन के मन में आया, इसके लिए हमें पिछले श्लोकों में जाना होगा। क्योंकि दूसरे से छठे श्लोक तक दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों के सेना में खड़े हुए जितने भी महारथी हैं उनके बारे में बताता है, उनके संबंधों के बारे में, और उनके साथ उनके अपमान की कोई घटना हुई है उसके बारे में, उनके साथ शत्रुता, मित्रता या कोई पारिवारिक संबंध है उसके बारे में बताता है। फिर 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में द्रोणाचार्य से दुर्योधन अब अपनी यानी कि कौरव सेना में जितने भी बड़े बड़े महारथी वीर योद्धा हैं उनके बारे में बताता है। तो दूसरे से छठे तक पांडवों की ओर से खड़े हुए महारथियों को बताने का दुर्योधन का ये तात्पर्य था कि इन्हें कम ना समझें, और साथ में उनके प्रति जो कौरवों की शत्रुता थी या उनके साथ जो ऐसे वीर महावीर थे जिनकी शत्रुता द्रोणाचार्य जी के साथ थी, वो उनकी बातें सुनाकर द्रोणाचार्य जी को युद्ध के लिए उकसा रहा था पांडवों के विरुद्ध, ताकि द्रोणाचार्य पूरे मनोयोग के साथ युद्ध लड़ें। लेकिन साथ में जब दुर्योधन ने उन्हें पांडवों की सारी सेना के गुण बता दिए तो उसे लगा कि कहीं द्रोणाचार्य जी अपनी सेना को कम ना समझें, इसीलिए 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से अपनी सेना में जितने भी महारथी थे उनके गुणों का बखान किया, और किस तरह से वो लोग वीर हैं, जैसे अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं, वो चिरंजीवी हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये सारी बातें बताकर दुर्योधन द्रोणाचार्य का मनोबल बढ़ा रहा था। अब ये दुर्योधन की बुद्धि है कि वो द्रोणाचार्य जी से कौन सी बात क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे अपनी ओर से लग रहा है। उधर दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी हो सकता है वो कुछ और ही सोच रहे हों। तो दूसरे से 9वें श्लोक तक दुर्योधन ने इतना व्याख्यान दे दिया द्रोणाचार्य जी को, लेकिन द्रोणाचार्य जी दुर्योधन की बात सुनकर चुप ही रहे और उनके चेहरे पे ना कोई भाव आए, ना उन्होंने दुर्योधन को कुछ कहा। तो अब इस 10वें श्लोक में जब दुर्योधन ने देखा कि द्रोणाचार्य जी ने तो दुर्योधन का इतना कुछ व्याख्या देने के बाद भी कुछ नहीं कहा, तो अब वो सोच में पड़ गया। दुर्योधन अब सोचता है मन ही मन कि हमारी कौरवों की सेना, जो इस 10वें श्लोक में दुर्योधन सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि हमारी जो कौरवों की सेना है वो पर्याप्त नहीं है पांडवों के ऊपर विजय पाने के लिए, और जबकि उस सेना में भीष्म पितामह जैसे सेनापति हैं, लेकिन वो पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि भीष्म पितामह उभय पक्षपाती हैं, वो कौरवों और पांडवों के दोनों के साथ हैं, और उधर पांडवों की सेना दुर्योधन को पर्याप्त लग रही है कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनकी सेना में सेना पक्षपाती बलवान भीमसेन जैसे योद्धा हैं। तो अब इसका अगर हम दुर्योधन के मन की बात सोचें कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है, तो संभवतः दुर्योधन जब अपने कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह के बारे में सोचते हैं तो वो देखते हैं कि भीष्म पितामह तो कृष्ण जी के भक्त हैं, और युधिष्ठिर जी की ये जो है उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और साथ में अर्जुन के ऊपर इनका विशेष स्नेह है। और दुर्योधन ये भी जानता है कि भीष्म पितामह भले ही कौरव सेना के सेनापति हैं, लेकिन वो भीतर से पांडवों का भला ही चाहते हैं। तो ऐसा सेनापति
जो विपक्ष की सेना का भला चाहता हो मन ही मन, ऐसी सेना भला कैसे विजय पा सकती है। और दूसरी तरफ भीमसेन, भीमसेन को सोचता है, हालांकि भीमसेन सेनापति नहीं है पांडवों की सेना का, लेकिन भीमसेन का दुर्योधन के ऊपर, उसके मन मस्तिष्क के ऊपर पहले से ही बहुत प्रभाव है। और वो ये भी जानता है कि भीमसेन ने अकेले ही कौरवों के यानी कि 100-100 कौरव पुत्रों को मारने का जो है वो कसम खा रखी है। और साथ में भीमसेन बहुत बड़ा योद्धा है। दुर्योधन ये भी जानता है कि बचपन में उसने भीमसेन को जहर दे के मारने की कोशिश की थी, नदी में फेंक दिया था, लेकिन बावजूद उसके भी भीमसेन को कुछ नहीं हुआ। तो दुर्योधन अब इस बात से मन ही मन भयभीत है। भले ही वो बाहर से द्रोणाचार्य के पास बहुत चहक रहा है कि हमारी सेना में ऐसे सेनापति, वैसे सेनापति, आप जैसे सेनापति, आपके पुत्र जैसे सेनापति, लेकिन क्योंकि वो जानता है मन ही मन कि वो अधर्म के रास्ते पे चला हुआ है, और साथ में ये भी जानता है कि उसके पास भले ही 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास भले ही 4 अक्षौहिणी सेना कम है, लेकिन क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण भगवान का वरदान है, श्री कृष्ण भगवान की छत्र छाया में वो युद्ध लड़ रहे हैं, और श्री कृष्ण तो अर्जुन के सारथी बन के युद्ध लड़ रहे हैं। तो जिसके साथ स्वयं श्री हरि नारायण है, जिसके साथ श्री हरि नारायण का आशीर्वाद है, भला वो युद्ध में विजय कैसे ना हो। तो इस 10वें श्लोक में दुर्योधन चिंतातुर है। भले ही वो बाहर से बलशाली दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सारी सत्यता जानता है, और जानता है कि कौरवों का युद्ध में जीतना अति मुश्किल होने वाला है। राधे राधे।